अच्छा भाई, लेट्स स्टार्ट। बिस्मिल्लाह। सेशन नंबर 10। एक्सट्रैक्शन का क्वेश्चन करना है, बड़ा मज़ेदार सवाल है। और फोकस फोकस सबका चाहिए मुझे यहाँ पे। अच्छा क्वेश्चन है, 2022 अक्टूबर नवंबर का पेपर 2 वेरिएंट 1 और उसके अंदर क्वेश्चन नंबर 7। सही है। तो ये क्वेश्चन है, एक्सट्रैक्शन से रिलेटेड है और बड़ा मज़ेदार क्वेश्चन है, थोड़ा बहुत डिफरेंट है। इसको दो अलग अलग अप्रोचेस से हम करेंगे, दो अलग अलग डिफरेंट अप्रोच को देखेंगे ताकि आपकी दोनों अप्रोच में प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल्स में इजाफा हो सके आप लोगों की। सही है। तो एक ही सवाल को दो अलग अलग तरीके से आज हम लोगों ने अटेम्प्ट करना है और दोनों को समझना है, और उसके बाद एक इसका थ्योरी का क्वेश्चन है, इसी से रिलेटेड क्वेश्चन 7 को ही पूरा कंप्लीट करेंगे आज हम लोग ना। तो अब जो है, मैं जो नोटिस कर रहा हूँ पैटर्न पैटर्न पेपर 2 का 9618 का, वो सूडो कोड एज मतलब सूडो कोड लिखने को उसने कम दे दिया है। मतलब अगर गौर से सुनो मेरी बात को, तो वो सूडो कोड इतना ज़्यादा नहीं लिखवा रहा, लेकिन उन सूडो कोड से रिलेटेड थ्योरेटिकल क्वेश्चंस पूछ रहा है आप लोगों से। अगर गौर से सुनो इसको तो हाँ, बस इसमें सोचना ज़्यादा पड़ रहा है आप लोगों को। सोचना क्यों ज़्यादा पड़ रहा है? क्योंकि आप कोड फिर भी चलो थोड़ा बहुत लिख लेते हो। अब जो है वो आप लोगों से उन्हीं सूडो कोड से रिलेटेड, जैसे अभी रिसेंट क्वेश्चंस देख रहा था मैं, तो बबल सॉर्ट का आपसे कहता है कि भाई इसको एफिशिएंट कैसे बनाएंगे, उसका पूरा प्रोसीजर लिख कर दो। 5 मार्क का सवाल आ गया। आप लोगों को पता है बबल सॉर्ट का कोड कैसे लिखते हैं, लेकिन आपको ये नहीं पता है कि इसको लिखते कैसे हैं। इसके बारे में आप लोगों को मेहनत करनी पड़ेगी, और खास तौर पर 96 मिनट के पास पेपर्स करने पड़ेंगे। कहने का मकसद क्या है कि अगर कॉन्सेप्ट सही है ना, तो इजीली हो जाएगा आप लोगों से पेपर। क्योंकि अब जो है वो बहुत ज़्यादा कॉन्सेप्चुअल पूछ रहा है, सूडो कोड्स कम हो गए, कॉन्सेप्चुअल ज़्यादा हो गए, तो आप लोगों का टाइम जो है वो आप लोग ज़्यादा दे सकते हो आराम से सोचने में कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चंस के ऊपर। थ्योरेटिकल जो है सही है, वैसे उनको मैं थ्योरेटिकल क्वेश्चंस कंसिडर नहीं करता हूँ। क्यों नहीं करता हूँ भाई थ्योरेटिकल? वो क्योंकि वो याद करने वाली चीज़ नहीं है। थ्योरेटिकल क्वेश्चंस वो होते हैं जो कि याद करने वाले होते हैं, जैसे एरर्स हो गए आप लोगों के, प्रोग्राम डेवलपमेंट साइकिल हो गई आप लोगों की, और मेंटेनेंस वगैरह, लॉजिकल एरर्स, सिंटेक्स एरर्स, ये सब चीज़ें जो हैं ये आप लोग की याद करने वाली चीज़ें हैं। तो ये तो बिल्कुल ही डिफरेंट है ये। आप लोगों का मैं इसको थ्योरी कंसिडर करता हूँ। बाकी जो कंसेप्चुअल सूडोकोड से रिलेटेड क्वेश्चंस हैं, जिसमें सोचना पड़ता है और सोच के जवाब देना पड़ता है, तो उसमें आप लोगों को, जैसे वो सवाल कर सकते हैं इसमें क्या बेहतर अप्रोच थी कि मैं इसमें फॉर लूप इस्तेमाल करूं या वाइल लूप इस्तेमाल करूं। अगर हम इसमें प्री कंडीशनल लूप इस्तेमाल करते हैं तो उसके क्या फ़ायदे होंगे, अगर इसमें हम इस तरीके से करते हैं तो क्या होगा, अगर उस तरीके से करते हैं तो क्या होगा। तो उसके बारे में आपको सोचना पड़ेगा। सही है। और वो कैसे होगा? जब आप इसकी प्रैक्टिस करोगे 9618 की। तो आज एक सवाल देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 7, 2022 अक्टूबर नवंबर का पेपर है, पेपर 2 वेरिएंट पर। सुकून से देखते हैं इसको, दो अलग अलग तरीकों से इसको सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। एक मेरा अपना तरीका है, एक मार्क्सिंग की अप्रोच है। मार्क्सिंग की अप्रोच बहुत अच्छी लगी थी मुझे, इस वजह से मैं दोनों करवाऊंगा आप लोगों को, ताकि वो अभी आप लोगों को एक तरीके से सोचने का तरीका आप लोगों को डेवलप हो सके। अच्छा भाई, सवाल आएगा। सवाल देखने के बाद आप लोगों ने इसको पहले देखना है कि अगर फौरन आपके दिमाग में पढ़ने के बाद, एक दफ़ा पढ़ने के बाद लॉजिक फौरन दिमाग में क्लिक कर गई है तो सॉल्व कर लेना। अगर फौरन क्लिक नहीं की है तो आगे बढ़ जाना, या पीछे वाले क्वेश्चंस कर लेना या आगे वाले क्वेश्चंस कर लेना। सही है। अब देखते हैं, इस सवाल को समझने की कोशिश करते हैं। क्या कहना चाह रहा है भाई, इसको सब समझेंगे डिटेल में। वो हम लोगों से कह रहा है, अ सिंपल अरिथमेटिक एक्सप्रेशन इज स्टोर्ड एज अ स्ट्रिंग इन द फॉर्मेट एज अ स्ट्रिंग। सही है। किस फॉर्मेट में स्टोर हुआ हुआ है उन्होंने वो हमें बताया हुआ है कि वैल्यू 1, ऑपरेटर वैल्यू 2। मुझे कैसे पता चला कि ये एक्सट्रैक्शन का क्वेश्चन है? सवाल, बाय यूजिंग दिस, ये जो चीज़ें बनी हुई हैं ये मुझे बताता है कि ये एक फॉर्मेट में स्टोर हुआ हुआ है और ये एक्सट्रैक्शन का क्वेश्चन है। ठीक है जी, आगे बढ़ते हैं। वैल्यू 1 है, फिर उसके बाद कोई ऑपरेटर आएगा, फिर वैल्यू 2, जैसे 24 + 5, और कोटेशन मार्क्स के अंदर ये एक सिंगल स्ट्रिंग में स्टोर हुआ हुआ है। इस तरीके से इन्होंने फॉर्मेट दे दिया आप लोगों को। अब वो कह रहे हैं भाई, एन ऑपरेटर कैरेक्टर इज वन ऑफ द फॉलोइंग। ये हो सकता है प्लस, हो सकता है नेगेटिव का साइन मतलब माइनस हो सकता है, मल्टीप्लाई का साइन हो सकता है, या डिवाइड का साइन हो सकता है। अरिथमेटिक, अच्छा एग्जाम्पल्स इंतहा से ज़्यादा ज़रूरी है। मैं बार बार आप लोगों को ये समझा चुका हूँ कि एग्जाम्पल्स पे बहुत ज़्यादा फोकस किया करो। 803 + 1904। अच्छा, अब कहीं पे यहाँ पे तुम लोग गौर से देखो, कहीं पे भी वेरिएबल लेंथ का तुम लोग को वर्डिंग दिखी? सब गौर से देखें क्वेश्चन को। अभी तक ऊपर जो चीज़ें लिखी हुई हैं इसमें ऊपर देखो, फॉर्मेट के अंदर कहीं पे भी वेरिएबल लेंथ की वर्डिंग दिख रही है तुम लोग को? जल्दी जल्दी सबका जवाब चाहिए मुझे। पहले इसका जवाब दो, मैं समझाता हूँ। अलीजन पहले इसका जवाब दो कि वेरिएबल लेंथ की तुम लोगों को कहीं वर्डिंग एग्जैक्ट लिखा हुआ दिख रहा है कि कहीं वेरिएबल लेंथ स्ट्रिंग्स हैं? नहीं, ये मुझे कैसे पता चला?
ये मैंने एग्जाम्पल डाटा को देखा कि यहाँ पे पहले की वैल्यू 3 कैरेक्टर्स हैं, यहाँ पे 2 गए, तो मतलब ये चेंज हो सकते हैं। सही है, कुछ भी फिक्स नहीं है इसके अंदर। यहाँ पे 4 थे, यहाँ पे 1 हो गया, तो ये क्या है, ये वेरिएबल लेंथ है। उन्होंने हमें बताया नहीं था, लेकिन हम लोगों ने एग्जाम्पल डाटा को देख के क्या चीज कंसिडर करी, क्या चीज समझी कि ये आप लोगों का क्या है, ये वेरिएबल लेंथ स्ट्रिंग्स हैं। वेरिएबल लेंथ मतलब ये अलग हो सकता है, ये अलग हो सकती है, नंबर ऑफ कैरेक्टर्स इनके 2 हो सकते हैं, 3 हो सकते हैं, उसकी अपनी मर्जी। सही है। चलो अब क्या चीज कह रहा है भाई वो, अब प्रोसीजर कैलकुलेट विल टेक एन अरिथमेटिक एक्सप्रेशन स्ट्रिंग एज ए पैरामीटर, मतलब इस स्ट्रिंग को arithmetic expression string as parameter, evaluate the expression, evaluate करेगा मतलब उसको solve भी करेगा, मतलब 803 plus 1904 इसको भी हम लोग solve करेंगे, ऐड करेंगे। और उसके बाद वो क्या कह रहा है, आउटपुट द रिजल्ट। क्या ये प्रोसीजर है, यस या नो, जल्दी बताओ। बिल्कुल है, क्यों, एक तो पहली चीज उसने लिखा हुआ है। अब फॉर एग्जाम्पल वो नहीं लिख कर देता, फिर सवाल करता हूँ, क्या ये अभी भी प्रोसीजर है? बिल्कुल प्रोसीजर है। क्यों प्रोसीजर है? क्योंकि यहाँ पे आउटपुट का वर्ड इस्तेमाल हुआ है, नॉट योर रिटर्न। सही है, इस चीज को सब अपने दिमाग में बैठा लो कि ये रिटर्न का कॉन्सेप्ट नहीं है, ये आउटपुट का कॉन्सेप्ट है। वो क्या कहना चाह रहा है, प्रिंट करने को बोल रहा है एक तरीके से। सही, इवेल्युएट करना है, जो भी आंसर है उसको आपने प्रिंट करना है। अजम्पशन, अजम्पशन भी बहुत जरूरी होती है, क्योंकि हमेशा हर सिनेरियो में कोड शायद काम ना करे। सही है, लेकिन अब वो क्या बोल रहे हैं, अज्यूम, कुछ चीजें आप लोग अज्यूम करते हो। क्या चीज अज्यूम करते हो, द स्ट्रिंग कंटेन्स ओनली न्यूमेरिक डिजिट्स। हो सकता है कि इसके अंदर न्यूमेरिक ना हो, फिर उसमें क्या करेंगे, लेकिन उसके लिए वो आपको ऑलरेडी लिमिट कर देता है कि आप ये अज्यूम कर लेना कि जो भी स्ट्रिंग डाली जाएगी वो न्यूमेरिक डिजिट्स की ही होगी, ओनली न्यूमेरिक डिजिट्स। एंड अ सिंगल ऑपरेटर, एक सिंगल ही ऑपरेटर डाल सकते हैं, उसके अलावा आप 2 ऑपरेटर्स नहीं डाल सकते। सही है, तो ये इन्होंने कुछ अजम्पशन आपको दे दी कि इस अजम्पशंस के मुताबिक आप लोगों ने अपने कोड को लिखना है। वैल्यू 1 एंड वैल्यू 2 रिप्रेजेंट इंटीजर वैल्यूज हैं, कोई रियल वैल्यूज नहीं है, डेसिमल वैल्यूज नहीं है, इंटीजर वैल्यूज हैं। वैल्यू 1 एंड वैल्यू 2 आर अनसाइंड, अनसाइंड मतलब -4, +3, ये सब चीजें नहीं है, नॉर्मल बस नंबर्स हैं, 4+3 इस तरीके से, 4-3 इस तरीके से। ठीक है। प्रिसीडेड, प्रिसीडेड का मतलब उससे पहले कोई नंबर, उससे पहले नंबर से 4 से पहले कोई साइन मौजूद नहीं है। ठीक है जी। दे विल नॉट बी प्रिसीडेड बाय प्लस और नेगेटिव। चलो ये भी हो गया। अब वो कह रहे हैं राइट सूडो कोड फॉर द प्रोसीजर कैलकुलेट। सवाल पढ़ लिया हमने, बहुत डिटेल में समझ लिया। अब करना कैसे, इसको समझना कैसे, सोचना कैसे इसके बारे में। देखो, अगर मैं बोलता हूं कि अगर मैं इसमें सिर्फ एक ही ऑपरेटर कंसिडर करता, सही है, अब सोच देखो, सिर्फ मेरे दिमाग पे फोकस करो, मैं जो सोच रहा हूँ मैं तुम लोगों को बता रहा हूँ सिर्फ। तो ये चीज देखो कि मेरा दिमाग अभी दिमाग में चल क्या रहा है, इसी तरीके से तुम लोगों ने सोचना है। अच्छा, अब फॉर एग्जाम्पल सपोज करो कि मैंने सिर्फ एक ही ऑपरेटर इस्तेमाल कर रहा हूँ। क्या हम लोगों ने कोई ऐसा कोड किया है जिसमें कोई नंबर्स नहीं होते हमारे पास, मतलब हमें नहीं पता होता? सर इस सवाल में करना क्या है, करना यह है कि इसमें से 803 प्लस 1904 इनका सम निकालना है, मतलब सम करना है, या जो भी ऑपरेटर हो। तब उसके लिए क्या करेंगे, मिनाल क्या करेंगे इसके लिए, 803 को एक्सट्रैक्ट करेंगे, 1904 को एक्सट्रैक्ट करेंगे। एक्सट्रैक्ट करने के बाद इसको हम लोग स्ट्रिंग टू नम करके नंबर्स में कन्वर्ट करेंगे, और उसमें एडिशन परफॉर्म कर देंगे। ऐसा ही है, यस या नो मिनाल, यस यू नो। ठीक है, ये चीज करनी है, लेकिन ये कैसे करेंगे, बिल्कुल अभी अभी छोड़ दो केस वेस, अभी छोड़ दो, मैं सिर्फ अभी आहिस्ता आहिस्ता अपनी प्रॉब्लम सॉल्व करने की कोशिश कर रहा हूँ, इसको ब्रेक डाउन करते हैं, फिर आहिस्ता आहिस्ता इसको सॉल्व करेंगे। अच्छा, अब फॉर एग्जाम्पल सपोज करो मुझे नहीं समझ आया क्या करना होगा, कैसे एक्सट्रैक्ट करूंगा मैं, शायद इसमें प्लस आ जाए, शायद माइनस आ जाए। लेकिन अब देखो यहाँ पे सब, एक मिनट यहाँ पे देखो सब, हम्म, सर सब समझ आ गया कि क्या होगा, लेकिन पर कोड किस चीज़ का लिखना है, कोड कैलकुलेट का लिखना है ना बेटा। नहीं नहीं मुतसिम, कोई कोई सॉल्व मत करे, अभी सिर्फ मेरे दिमाग पे फोकस करो कि मैं किस तरीके से कर रहा हूँ। नहीं अलीजैन, कुछ भी नहीं है ऐसा। अच्छा अब देखो, अब अगर मैं सपोज करो सिर्फ प्लस को कंसिडर कर रहा हूँ, मैं बाकी 3 ऑपरेटर्स का भी कंसिडर नहीं कर रहा हूँ, तो क्या मैं किसी तरीके से इसको एज अ सेपरेटर इस्तेमाल कर सकता हूँ? कोई ऐसा कोड किया है हम लोगों ने आज तक कि जिसमें सेपरेटर का कोई कॉन्सेप्ट हो, वाइल का लूप लगा हुआ हो, और इसकी इंडेक्स की वैल्यू इसको हम लोग कैलकुलेट करें? कुछ ऐसा कुछ किया है हम लोगों ने? सेशन नंबर 6 किसी को याद आ रहा है? सेशन नंबर 6, जिसमें हम लोगों ने क्या किया था, कॉलन को तक हम लोग बार बार करके उधर तक पहुंचे थे। सही है।
कुछ ऐसा किया था। तो अगर मैं ये वाली लॉजिक अप्लाई करूं जिसमें इंडेक्स की वैल्यू हम 1 रखते हैं, काउंट की वैल्यू 0 रखते हैं, वाइल का लूप लगाते हैं, मिड करते हैं, और वो सब करने के बाद हम लोग करते क्या थे कि इसकी काउंटिंग करते थे। जैसे ही प्लस का साइन आता था, जैसे ही प्लस का साइन आता था, हम लोग अपने लूप से बाहर निकल जाते थे। मुझे 803 मतलब पहले वाली की अगर लेंथ पता चल जाए तो क्या मैं बाकी की लेंथ निकाल सकता हूँ? यस या नो? क्या मैं बाकी की लेंथ निकाल सकता हूँ? सेशन नंबर 6 सब दिमाग में रखो, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट लेसन है वो। टोटल से माइनस करके, लेकिन इसमें प्लस का साइन भी आ जाएगा, तो उसमें से -1 करके राइट कर लूँ। ऐसे ही है, -1 करके राइट कर लेते हैं अगर प्लस का साइन भी इंक्लूड हो रहा है। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। बट सर हमको ये नहीं पता आपके कौन सा हाँ मैं बता रहा हूँ ना, अभी सिर्फ एक चीज की है ना अभी। अच्छा, अब अगर मैं अपने बाकियों को भी कंसिडर करूं, अब मैं 2 को कंसिडर करता हूँ। सही है, अब मैं 2 को कंसिडर करता हूँ। अभी 2 को छोड़ देते हैं, 2 को कंसिडर करते हैं। क्या मैं इसमें एंड ऑपरेटर इस्तेमाल कर सकता हूँ वाइल के उसके साथ, कि अगर इनमें से कोई एक भी फॉल्स हो गया तो हम लूप से बाहर निकल जाएंगे? मतलब या तो मुझे प्लस मिल गया या तो मुझे माइनस मिल गया, हम लूप से बाहर निकल जाएंगे। क्या मैं 3 के साथ एंड लगा सकता हूँ वाइल की लूप के अंदर? क्या मैं 3 के साथ एंड लगा दूं कि अगर इन 3 में से कोई एक मिल गया, इन 3 में से कोई भी एक मिल गया तो हम बाहर निकल जाएंगे और नहीं यूज होगा बेटा इसमें? अगर मैं 4 के साथ लगा दूं तो, कि मुझे इन 4 में से कोई एक भी मिल गया, कोई एक भी कंडीशन फॉल्स हो गई तो लूप से बाहर निकल जाएंगे। चलो इस लॉजिक को इस्तेमाल करते हैं और सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। बिस्मिल्लाह। सर और क्यों नहीं आएगा, मैं डिस्कस करता हूँ। पहले कोड लिखने की स्टार्ट करूँ क्योंकि इसकी मेरे पास मार्क्सिंग नहीं है, मतलब खुद से बना रहा हूँ तो देखते हैं, टाइम भी लगेगा इसमें। चलो सबसे पहली चीज, इट्स अ प्रोसीजर। ऐसे ही है, सबको कोई मसला है इसमें कि ये प्रोसीजर है? सर रिपीट अंटिल यूज कर सकते हैं? नहीं करो भाई, रिपीट अंटिल मत यूज किया करो आमना, नहीं करो, प्रॉब्लम होगी। देखो अभी देखो, अभी देखो, अभी देखो। प्रोसीजर, प्रोसीजर, कैलकुलेट। समझ गए आमना, समझ गए? कैलकुलेट, एक हम उनसे एक्सप्रेशन लेंगे जिसकी डेटा टाइप क्या होगी? स्ट्रिंग। यार क्या दिमाग लगाया शियान भाई आपने। अच्छा था, अच्छा था, मजेदार था। लॉजिक है लड़की। देखो भाई, शियान साहब समझने की कोशिश करते हैं इसको। क्या इसके अंदर सारे नंबर्स हैं? सिर्फ देखना है आमना, सिर्फ देखना है। जवाब दो शान साहब, क्या इसके अंदर सारे नंबर्स हैं या प्लस का साइन भी है? प्लस का साइन नंबर होता है शान? हाँ ना, तो प्लस का साइन के नंबर होता है। ये बताओ। इस वजह से हम पूरे को अगर हम करेंगे तो वो खुद ऑटोमेटिकली ऐड थोड़ी करेगा। सही है, चलो मसला नहीं, टेंशन नहीं, टेंशन नहीं। एक्सप्रेशन आपने किया, यहाँ पे इसकी डेटा टाइप थी स्ट्रिंग, क्योंकि ये प्रोसीजर से तो कुछ रिटर्न नहीं करता। अच्छा, 1 2 3 आपने लाइनें छोड़ दी किस चीज के लिए? हम लोग कर रहे हैं 2022 का क्वेश्चन कर रहे हैं, पेपर 2 वेरिएंट 1 अक्टूबर नवंबर। अभी रुक जाओ, अभी रुक जाओ, मुझे करने दो पहले। अली वसीम अभी छोड़ दो, मैं दूसरा दूसरा 2 तरीके बताऊंगा इस कोड को करने के, सब देखेंगे। अभी रुको, अभी रुको, अभी रुको, अभी रुको। अरे मार्क्स स्कीम को क्यों देख रहे हो अभी तुम लोग यार, मैं कह रहा हूँ ना, मैं कर रहा हूँ अभी, देखो सब मेरी लॉजिक पे फोकस करो। हम लोग क्या करते हैं, मैंने कहा इंडेक्स इज इक्वल्स टू 1, जो मेरी लॉजिक है उसको देखो सब अभी, क्योंकि हम ये पढ़ चुके हैं। जो चीज़ पढ़ चुके हैं उस पर फोकस करो। जो उसकी मार्क्स स्कीम की लॉजिक है वो डिफरेंट है, डिफरेंट अप्रोच है, मजेदार अप्रोच है। चलो इंडेक्स इज इक्वल्स टू 1, काउंट इज इक्वल्स टू 0। अब मैंने यहाँ पे अपना वाइल का लूप लगाया, सब वाइल के लूप पे फोकस करेंगे अब मेरे।
while mid expression कॉमा इंडेक्स, मैं समझा दूंगा, मार्क स्कीम की अप्रोच भी देखेंगे, कॉमा 1 इज नॉट इक्वल टू प्लस एंड मिड एक्सप्रेशन कॉमा, अगर मेरे पेपर में आता ना, अगर मैं पेपर दे रहा होता तो मैं इस अप्रोच को फॉलो करता। सही है? और नहीं डालेंगे, और इनका मैं बताता हूँ, और की लॉजिक तुम लोगों को क्लियर कर देता हूँ। अभी 1 मिनट रुक जाओ, पहले इसको करने दो। सर हमेशा मिड में 1 क्यों लिखते हैं? बेटा 1 का मतलब ये होता है सिर्फ एक ही कैरेक्टर चाहिए। सही है? मिड को पहले वेरिएबल में बेटा आउटसाइड द लूप नहीं कर सकते ना हुजैफा, आउटसाइड द लूप नहीं कर सकते। चलो, मिड एक्सप्रेशन इंडेक्स कॉमा 1 इज नॉट इक्वल टू माइनस एंड, अगर मेरे पेपर में ये सवाल आता तो मैं इस तरीके से करता, एक्सप्रेशन इंडेक्स कॉमा 1 is not equal to multiply and, सर अगर हमने अपने लॉजिक से सॉल्व किया बट इफ आवर लॉजिक इज टू कॉम्प्लेक्स एंड टू लॉन्ग देन फिर भी, हाँ क्यों नहीं मिलेंगे भाई मार्क्स? सर और यूज कर लेना, और यूज नहीं होगा बेटा, और यूज नहीं होगा। नहीं ऐसे नहीं होता आमना, पूरी कंडीशन फिर से बनानी है, पूरी कंडीशन फिर से बनानी होगी। ये नहीं कर सकते कि एंड प्लस एंड माइनस एंड मल्टीप्लाई, नहीं, बिल्कुल बार बार लिखना जरूरी है। याद नहीं? सर आप इज नॉट इक्वल कर रहे हैं, सारे ऑपरेटर यूज कर सकते हैं। हाँ हाँ, तो मैं नॉट इक्वल पे अपनी कंडीशन को चलाऊंगा ना। सर इफ यू मेक सिंटैक्स एरर्स इन पेपर्स तो मार्क्स कट होंगे, बिल्कुल होंगे। सर नहीं आया समझ, क्या समझ नहीं आया बेटा? अभी खत्म ही नहीं किया। कर सकते हैं, कर सकते हैं, आमना बिल्कुल कर सकते हैं। सर और क्यों नहीं बेटा, समझा रहा हूँ, समझा रहा हूँ, 1 मिनट रुक जाओ सब। जिसको और का इश्यू आ रहा है वो जरा अपनी वाइल की लॉजिक को रिकॉल करे। नहीं, इंडेंटेशन का ख्याल रखना है, इंडेंटेशन का ख्याल रखोगे तुम्हारे ज्यादा चांसेस हैं कि उसको समझ आए कोड। सही जी, ये हो गया आपका वाइल का लूप तैयार। अब हम इसमें क्या करेंगे सब गौर से देखो। हाँ एमएस में डिफरेंट है, उससे मुझे फर्क नहीं पड़ता। अच्छा अब जरा इसकी बात समझते हैं, ये एंड की लॉजिक समझते हैं। अब सब फुल फोकस करो यहाँ पे, अब कोई मुझे जवाब नहीं चाहिए, सब फोकस करो यहाँ पे। अच्छा, एंड की क्या लॉजिक होती है? एंड की लॉजिक ये होती है कि अगर इनमें से सारी कंडीशंस ट्रू रहेंगी, ये भी अगर कंडीशन ट्रू रहे, ये भी अगर कंडीशन ट्रू रहे, ये भी कंडीशन ट्रू रहे, ये भी कंडीशन ट्रू रहे, तो उस सिनेरियो में जब चारों कंडीशंस ट्रू रहेंगी तो हम लोग अपने उसके अंदर चले जाएंगे। किस में चले जाएंगे हम लोग? अपने लूप के अंदर चले जाएंगे। किसी को कोई इशू इसमें? ये बताओ, किसी को कोई इशू इसमें? जल्दी जल्दी बताओ। अगर सारी, एंड का मतलब क्या होता है? लूप के अंदर चले जाएंगे, मतलब कौन सी लूप? वाइल का लूप चल रहा है ना मुस्तफा बेटा। और अगर लगा देता मैं, अगर यहाँ पे सपोज करो और लगा दिए मैंने, सही है, अब मुझे ये कंडीशन ट्रू हो या फॉल्स हो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। कोई भी एक भी कंडीशन ट्रू हो गई, अगर यहाँ पे और लगा दिया ना, कोई एक भी कंडीशन ट्रू हो गई तो इसका मतलब है कि हम लूप के अंदर जाएंगे ही जाएंगे। समझ आई? इसका एक आसान तरीका भी है, अभी इस तरीके से समझो, तुम लोगों को ये समझ आ जाएगा। मिड को क्यों यूज किया सदरिल भाई? ये एक्सट्रैक्ट करने के लिए इस्तेमाल किए ना, एक एक करेक्टर को एक्सट्रैक्ट करते जाऊंगा मैं। सेशन नंबर 6 देखो, सही है, नॉट इक्वल टू क्यों है प्लीज बताएं। भाई नॉट इक्वल टू इसलिए है कि अगर, सुनो कंडीशन को सुनो, अगर मिड एक्सप्रेशन सपोज करो मैंने 24 प्लस 84 किया है, सही है, इस चीज को कर रहा हूं, सबसे पहले इंडेक्स 1 था, सही है, इंडेक्स 1 था। अब सबसे पहला कैरेक्टर क्या एक्सट्रैक्ट होगा मिड से, ये बताओ।
यहाँ पे एंड लगा हुआ है, सही है। लेट मी चेंज दिस टू एंड फर्स्ट। सबसे पहला कैरेक्टर क्या एक्सट्रैक्ट होगा, जल्दी जवाब दें सब। नहीं, लेंथ की कंडीशन लगाने की जरूरत नहीं है। 2 होगा। चलो अब जरा 2 को देखते हैं, यहाँ पे 2 रखो। क्या 2 नॉट इक्वल टू, क्या 2 इज नॉट इक्वल टू प्लस? कंडीशन ट्रू हो गई, कंडीशन ट्रू हो गई, यस या नो? बेहतरीन। अब दूसरे वाले पे आओ, क्या 2 इज नॉट इक्वल टू -1? ये भी कंडीशन ट्रू हो गई। तीसरे को चेक करो, क्या 2 इज नॉट इक्वल टू मल्टीप्लाई? ये भी कंडीशन ट्रू हो गई। चौथे को चेक करो, क्या 2 इज नॉट इक्वल टू डिवाइड? ये भी कंडीशन ट्रू हो गई। बेहतरीन। अब हम लूप के अंदर आ गए। लूप के अंदर आके हम क्या करेंगे, हम बोलेंगे इंडेक्स इज इक्वल्स टू, हम बोलेंगे लूप के अंदर आके इंडेक्स इज इक्वल टू इंडेक्स +1 और काउंट इक्वल्स टू काउंट +1। ये सेशन नंबर 6 का है। फिर बोल रहा हूँ, बार बार तुम लोगों को बोल रहा हूँ, सेशन नंबर 6 बहुत ज्यादा जरूरी है, बहुत डिटेल में समझा है। मुस्तफ़ा साहब बिल्कुल, एक्सप्रेशन के अंदर स्ट्रिंग वैल्यू है सर। ये अप्रोच ठीक होगी एक एक चार को एक्सट्रैक्ट करने, अनलेस कोई ऑपरेटर आए और काउंटर की वैल्यू को यूज करते हैं लेफ्ट और राइट से एक्सट्रैक्ट करके। हुजैफा वही कर रहे हैं ना, सेशन 6 के, सेशन 6 इसका 10 डेज सेशन का सेशन 6। चलो आगे बढ़ते हैं। अब दूसरा कैरेक्टर क्या आएगा, 4 आएगा। 4 में सारी चारों कंडीशन ट्रू हो रही हैं, यस या नो? सर इसमें काउंट का क्या काम है? काउंट का काम ये कि मैं इस 24 की नंबर ऑफ कैरेक्टर्स काउंट करना चाह रहा हूं ताकि मैं इसको एक्सट्रैक्ट कर सकूं। इंडेक्स को इंक्रीमेंट इसलिए कर रहा हूं कि इंडेक्स की वैल्यू अब 2 हो जाएगी। जैसे ही इंडेक्स की वैल्यू 2 होगी तो अब यहाँ पे 2 आ जाएगा। तो एक्सप्रेशन के सेकंड कैरेक्टर पे जाओ और उसके पहले कैरेक्टर को एक्सट्रैक्ट करो। यूट्यूब पे बिल्कुल बिल्कुल जाहिर सी बात है, ये चीज तो पूरी ये डिस्कस हुई हुई है, हर एक चीज डिस्कस हुई हुई है सेशन 6 के अंदर, ये तीनों चीजें, लूप, इंडेक्स, काउंट। स्टोर करने की जरूरत नहीं है, मैं सिर्फ लेंथ फाइंड आउट करने की कोशिश कर रहा हूँ सद्दाम। मैं सिर्फ और सिर्फ लेंथ फाइंड आउट करने की कोशिश कर रहा हूँ। मैं बाद में एक्सट्रैक्शन करूंगा, अभी सिर्फ मैं लेंथ फाइंड आउट कर रहा हूँ। सही जी, एंड वाइल कर दूं? ये किया मैंने एंड वाइल, तो मुझे जैसे ही वाइल के लूप से बाहर आऊंगा, क्या मुझे 24 की नंबर ऑफ कैरेक्टर्स पता चल जाएंगे? बानू भी बता रहा हूँ, ये बानू कौन है, हम तो सही कर लो अपना, हद हो गई। नाम सही करो भाई, अजीब। तो वैसे ही फॉर के लूप से भी हो सकता था ना। अली वसीम बात करेंगे उस पर, किसी का नाम बानू नहीं हो सकता, नहीं है ना, मुझे पता है, मैं रजिस्ट्रेशन करता हूँ ना। हद हो गई। उसका फेवरेट नाम, जो बात है भाई, सर को फ्लैशबैक्स आते हैं बानू के नाम से। चलो आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं। अरे जैन, इतनी लंबी चीज मैं नहीं पढ़ रहा अभी भाई बैठ के। चलो 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 चलो। अच्छा, जब वाइल के लूप से बाहर आए तो इसका मतलब क्या है कि मेरे पास काउंटिंग आ चुकी है 24 की नंबर ऑफ कैरेक्टर्स की। सर मुझे एंड समझ नहीं आया, सर मुझे एंड समझ नहीं आया। एक एक्सप्रेशन में तो सिर्फ एक ऑपरेटर होगा ना, तो एंड कैसे फुलफिल होगा? भाई देखो, एंड का मतलब है या तो ये, या तो ये, या तो ये, या तो ये, इनमें से कोई एक भी चीज, इनमें से कोई एक भी चीज आ गई तो हम लोग लूप को रोक देंगे। शायद ये चीज समझ आई तुम्हें? अगर इनमें से कोई एक भी चीज आ गई ना, ये नॉट इक्वल टू लगा हुआ है कि इनमें से कोई एक भी चीज आ गई, क्योंकि एंड है, एंड की लॉजिक क्या होती है, कोई एक भी जीरो हुआ लूप से बाहर निकल जाओगे। अगर कोई एक भी जीरो होता है तो सारे जीरो हो जाते हैं ना। शायद एंड की लॉजिक यही होती है ना, एंड गेट की बात करूं। तो बस इनमें से कोई एक भी कंडीशन फॉल्स हो गई ना, कि मतलब वो प्लस के बराबर हो गया, तो आप बाहर निकल जाओगे। हम सिर्फ काउंटिंग करने की कोशिश कर रहे हैं। इसका एक बहुत आसान तरीका भी है, वो मैं एंड में समझाऊंगा। सर साथ साथ एक नंबर को एक्सट्रैक्ट करें एंड आउटसाइड लूप वी यूज राइट ओनली नंबर एंड इंडेक्स को वन माइनस। एक्सट्रैक्ट करने की जरूरत नहीं है ना, अभी सिर्फ देखो मेरे पास काउंटिंग आ गई, बिल्कुल इजनम यूज कर सकते हैं। अभी छोड़ दो, मैं बताऊंगा, अभी उसमें कंफ्यूज मत हो, अभी सिर्फ उस पर फोकस करो। बेटा अगर और लिखोगे तो गलत हो जाएगा। इनिशियलाइज से मतलब है, रुकिए, कांस्टेंट बनाने की बात कर रही हूँ, ऐसी है।
बिल्कुल नंबर से मैथ्स करेंगे। चलो, क्या मेरे पास वाइल के लूप से बाहर निकलने के बाद काउंटिंग आ गई है? एक्सट्रैक्टेड अभी कहीं पे भी नहीं स्टोर किया शबी, मैंने सिर्फ अभी क्या किया, काउंटिंग की है। यस या नो, काउंटिंग मेरे पास आ चुकी है? हमजा नवाज साहब पूछिए जल्दी, सबका जवाब चाहिए, सबका जवाब चाहिए। क्या मेरे पास वाइल के लूप से निकलने के बाद काउंटिंग आ चुकी है? फर्स्ट करेक्टर्स की, जो फर्स्ट नंबर्स हैं 24 तक की समझ लो। अच्छा, अब जब मेरे पास काउंटिंग आ चुकी है तो अब मैं क्या करूंगा? अब मुझे करनी है एक्सट्रैक्शन। मैंने कहा वैल्यू 1, फर्स्ट वैल्यू की बात करूं। फर्स्ट वैल्यू इज इक्वल्स टू व्हाट? लेफ्ट का फंक्शन, एक्सप्रेशन, कॉमा, काउंट। इस तरीके से आ जाएगा मेरे पास। इंडेक्स -1 क्यों लिख रहा हूं मैं जब काउंटिंग की है तुमने? वो भी लिख सकते हो, कोई मसला नहीं, टेंशन की बात नहीं है। सही है, वैल्यू 1 आ गई। आज की क्लास में शुगर नहीं लग रहा बेटा, 4 दिन बाद एग्जाम है तुम्हारा मुजफ्फर साहब। वैल्यू 2, वैल्यू 2 की बात करते हैं। अच्छा, अब वैल्यू 2 मैं कैसे निकाल सकता हूँ? वैल्यू 2 के लिए मैं सेकंड इंडेक्स यहाँ पे बनाता हूँ, एक सेकंड काउंट बना देता हूँ। पहले मैं उसकी काउंटिंग को कैलकुलेट करता हूँ। सर, हाउ विल काउंट गेट वैल्यू 1? फॉर एग्जाम्पल सपोज करो सबसे पहले 2 आया, ये भी कंडीशन ट्रू गई, ये भी कंडीशन ट्रू गई, सारी कंडीशन ट्रू हुई, हम लूप के अंदर आए, काउंट इक्वल्स टू काउंट प्लस 1 हो गया। शबी ये ठीक है, काउंट की वैल्यू +1 होके 1 हो गई है। फिर 4 आया, फिर काउंट की वैल्यू +1 होके 2 हो गई। फिर हम ऊपर गए, फिर प्लस आ गया फॉर एग्जाम्पल, तो आप काउंटिंग नहीं करोगे, तो क्या मेरे पास काउंटिंग के अंदर 2 आ चुका है? क्लियर है सभी? चलो, अच्छा, अब मुझे अगर फॉर एग्जाम्पल सेकंड काउंट निकालना है, मतलब सेकंड वैल्यू के लिए निकालना है, तो मैं क्या बोल सकता हूँ उसको? मैं टोटल लेंथ में से अगर मैं टोटल लेंथ निकालूं एक्सप्रेशन की, उसमें से काउंट को माइनस करूं, माइनस काउंट, और किस चीज को माइनस करूं, -1, ऐसे ही है। सेकंड काउंट को लेंथ ऑफ एक्सप्रेशन माइनस काउंट करूं और -1 करूं, तो मेरे पास क्या सेकंड काउंट आ जाएगी। सेकंड काउंट मतलब लेंथ ऑफ एक्सप्रेशन इसमें क्या है, सब देख के बताएं। इस एग्जांपल के मुताबिक लेंथ क्या है? इसके मुताबिक लेंथ क्या है? काउंट की वैल्यू 2 है, काउंट की वैल्यू 2 है, लेंथ कितनी है? 1 2 3 4 5, 5 -2 करो, 5 -2 3 आ गया, इसमें -1 करो, 2 आ गया। क्या 84 की भी लेंथ 2 है? यस या नो? 84 की लेंथ 2 है। जब मेरे पास इसकी लेंथ आ गई तो इसका मतलब क्या है? राइट का फंक्शन, सिंपल। वैल्यू 1, ओह वैल्यू 2, माय बैड, वैल्यू 2, राइट का फंक्शन, और इसके अंदर एक्सप्रेशन पास करूंगा और इसके अंदर सेकंड काउंट पास करूंगा। देख के हाँ भाई, बहुत मजा आता है, कोडिंग करते हैं मजा आता है। चलो, वैल्यू 2 आ गई। अब मेरे पास एक चीज की कमी है, क्या मुझे ऑपरेटर मैंने एक्सट्रैक्ट कर लिया? सर -1 क्यों कर रहे हैं? जो बात है सर, -1 क्यों कर रहे हैं? देखो, कौन है भाई ये? सर, सेकंड काउंट वाली लाइन नहीं समझ आई। अच्छा, सेकंड काउंट वाली लाइन, शायद एक मिनट यहाँ पे फोकस करूँ। अगर मुझे ये पता है कि भाई 24 + 945 ये एक स्ट्रिंग वैल्यू है, और ये पता है कि ये काउंट है, सही है, ये काउंट है, काउंट की वैल्यू विच इज 2, और मैं कहता हूं कि टोटल की वैल्यू क्या है, 1 2 3 4 5 6, 6 टोटल है। अब इसमें से अगर मैं काउंट को सब्ट्रैक्ट करता हूं, लेकिन मुझे प्लस की साइन को भी एक्सट्रैक्ट माइनस करना पड़ेगा ताकि मेरे पास 945 की लेंथ आ सके। वो मैथ ये क्लियर हुआ तुम्हें? मेरे पास अगर 24 की लेंथ है, उसमें प्लस भी एक साइन एक्स्ट्रा है, और उसको माइनस करना पड़ेगा 9 टोटल लेंथ में से, ताकि मेरे पास 945 की लेंथ आ सके। ये सबको क्लियर हुआ? अब कोई मसला जिसको -1 वाली लॉजिक समझ नहीं आई? अगर तुम सिर्फ लेंथ ऑफ एक्सप्रेशन माइनस काउंट करोगे तो उसमें ये वाली लेंथ आ जाएगी प्लस के साथ। अगर तुम लोग सब सुनो गौर से, सब सुनो गौर से, अब सुनो, फिर से बता रहा हूँ, टेंशन नहीं। अगर मैं मुझे पता है 24 की लेंथ 2 है,
और टोटल लेंथ कितनी है 1 2 3 4 5 6। अगर मैं सब्ट्रैक्ट करूं 6 में से 24 को, तो क्या मेरे पास ये वाली लेंथ आ जाएगी? शायन साहब जिसने पूछा था। बिल्कुल कर सकते हैं शान, तुम ठीक कह रहे हो। जिसने -1 वाले हमजा बेहतरीन हो गया। अच्छा, क्या ये 945 की लेंथ है? 6 - 2 4 आ रहा था। क्या ये 9 उसकी लेंथ है 945 की? यस या नो? बेटा 945 की लेंथ कितनी है? हमजा, हमजा साहब 945 की लेंथ कितनी है? कितनी लेंथ है 945 की? कितने कैरेक्टर्स हैं? अल्लाह के बंदे जवाब दे दे भाई। 3 होगा ना, लेकिन आंसर क्या आ रहा है 4। क्यों आ रहा है? क्योंकि इसमें प्लस का साइन भी इंक्लूडेड है। ये चीज समझ आई? या खुदाया गायब हो गया बंदा। देखो, अच्छा, सबको यहां तक तो कोई मसला नहीं ना। 24 की लेंथ मैंने वाइल के लूप से निकाल ली, कोई इशू इसमें? हाँ, काउंट +1 करके सब्ट्रैक्ट कर सकते हो, वो भी ठीक है। अच्छा, अब अगर मैं कहता हूं कि मुझे 945 की लेंथ फाइंड आउट करनी है, जो उसकी सेकंड वैल्यू ऑपरेटर के बाद वाली वैल्यू की अगर मुझे लेंथ फाइंड आउट करनी है, तो मुझे क्या करना पड़ेगा? मुझे उसके लिए क्या करना पड़ेगा, टोटल में से अगर मैं इसको सब्ट्रैक्ट करता हूँ काउंट की वैल्यू को, तो मेरे पास आंसर क्या आता है? टोटल में से अगर मैं सब्ट्रैक्ट करता हूँ काउंट की वैल्यू को, तो मेरे पास प्लस के साथ 945 की लेंथ, ऐसे ही है, प्लस के साथ 945 की लेंथ। लेकिन वो 945 की लेंथ नहीं है, उसमें से आपको एक और सब्ट्रैक्ट करना पड़ेगा, ताकि सिर्फ और सिर्फ 945 की लेंथ आ सके। ठीक है? अब कोई इशू? एनीवन? चलो बेहतरीन। तो ये चीज की थी मैंने सेकंड काउंट के लिए, कि काउंट को भी सब्ट्रैक्ट किया, -1 और भी किया एक और। महविश क्या पूछना है? महविश फिर से सवाल करो, सवाल पता नहीं कहा है तुम्हारा। हाँ सर, अगर इस लॉजिक तक ना पहुंच सके और काउंट 2 = काउंट +1 करके राइट का फंक्शन लगाएं, ठीक होगा? नहीं भाई, क्यों? काउंट +1 करके राइट का फंक्शन कैसे लगेगा? आपको तो 945 सेकंड वैल्यू के कैरेक्टर्स फाइंड आउट करने हैं ना। इस लॉजिक तक तो पहुंचना पड़ेगा ना, कुछ भी करके। एक से ज्यादा नहीं आ सकता मोहम्मद, उन्होंने अज्यूम करवाने को कहा था। बिल्कुल कर सकते हैं मुतस्सिम, +1 करवा के फिर टोटल को सब्ट्रैक्ट करवा लो, वो भी कर सकते हैं। सही है जी, कोई इश्यूज में? महविश तुम्हें कोई मसला? क्योंकि काउंट में कैरेक्टर्स ऑफ फर्स्ट वैल्यू आ जाएंगे, और उसके बाद आए कैरेक्टर ऑपरेटर का, एक एक कैरेक्टर ऑपरेटर का। हाँ, तो काउंट +1 एक कैरेक्टर करके, हाँ ठीक है, काउंट +1 कर लो, तो वो तुम्हारे पास ऑपरेटर और पहली वैल्यू का आ गया, और टोटल की लेंथ में से उसको माइनस कर दो। क्लियर हो गया महविश? टोटल की लेंथ में से माइनस करना पड़ेगा। चलो बेहतरीन। सर वैल्यू 2 वाला समझ नहीं आया, हमारे पास लेंथ तो आ गई थी राइट वाले कैरेक्टर की, हमने फिर राइट के फंक्शन क्यों लगाया? बेटा राइट वाले की पहले हमने वो फाइंड आउट की ना, हमारे पास लेंथ तो आ गई थी। बेटा जब एक्सट्रैक्शन करनी है ना, हमजा कौन हो, हुजैफा साहब, आपने 24 को एक्सट्रैक्ट कर लिया। इस एग्जाम्पल के मुताबिक देखो, आपने 24 को एक्सट्रैक्ट कर लिया, वैल्यू 1 आ गई आपके 24 के, जो वैल्यू 1 है उसके अंदर 24 आ गया, और वैल्यू 2 के मतलब 84 उसके अंदर एक्सट्रैक्ट कर लिया आपने। अब इन दोनों की डेटा टाइप को चेंज करोगे, प्लस करवाना है तुमने, या जो भी चीज होगी, जो भी ऑपरेटर होगा। क्लियर हुआ हुजैफा? इस वजह से राइट का फंक्शन अप्लाई किया है। सर बहुत डिप्रेशन है शुगल यार, अभी हिम्मत नहीं है, आहिस्ता आहिस्ता एनर्जी आएगी तो करेंगे कुछ ना कुछ। अली जैन से कहो, ये अली जैन का हिस्सा है इसमें। चलो भाई, स्टार्ट करें, आगे बढ़ें थोड़ा सा। अच्छा, मेरे पास क्या चीज आ गई, मेरे पास वैल्यू 1 आ गई, वैल्यू 2 आ चुकी है। अब उसके बाद क्या करना है, मुझे ऑपरेटर भी एक्सट्रैक्ट करना है। ऑपरेटर को एक्सट्रैक्ट करने के लिए मुझे क्या अप्लाई करना पड़ेगा? मिड का फंक्शन। ऑपरेटर को एक्सट्रैक्ट करने के लिए मिड का फंक्शन। बहुत आला। 24 + 84 की एग्जाम्पल को रखते हैं, और काउंट की वैल्यू इज 2। काउंट इज इक्वल टू 2। चलो, अगर मैं कहता हूं ऑपरेटर, ओपी नाम दे दें इसको, यार ज्यादा हो जाएगा, चलो दे देते हैं, पूरा नाम दे देते हैं इसको, ऑपरेटर। मिड का फंक्शन अप्लाई किया, अगर मुझे अब ये ऑपरेटर को एक्सट्रैक्ट करना है। ऑपरेटर क्यों एक्सट्रैक्ट करना है? ताकि मैं प्लस जो भी चीज है उसको करवा तो सके हम लोग।
जो भी प्लस का साइन हो तो उसको दोनों वैल्यू 1 और वैल्यू 2 को आपस में प्लस करवाएंगे। अगर माइनस का साइन हो तो वैल्यू 1 और वैल्यू 2 को सब्ट्रैक्ट करवाएंगे। अगर मल्टीप्लाई का साइन हो तो वैल्यू 1 और वैल्यू 2 को मल्टीप्लाई करवाएंगे। रुकइए, क्लियर हुआ? सही है। तो ऑपरेटर को एक्सट्रैक्ट करो। अच्छा सर, समझाता हूँ। अच्छा, एक्सप्रेशन ऑपरेटर का कोई मुझे बताए स्टार्टिंग। बेहतरीन ऑपरेटर का मुझे वो बताओ, स्टार्टिंग करेक्टर क्या है? अगर काउंट की वैल्यू 2 है, +1 करके इंडेक्स आ जाएगा। अगर काउंट की वैल्यू 2 है तो इसमें +1 करके मेरे पास ऑपरेटर का इंडेक्स आ जाएगा, काउंट +1। वैल्यू 1 +1 नहीं बेटा अब्दुल मोइस, काउंट की वैल्यू, इंडेक्स की बात होती है यहाँ पे। तो ये आपको क्या करना पड़ेगा यहाँ पे, काउंट +1। कोई मसला है इसमें? क्या हो गया, हम ना इतना दिमाग नहीं चलाते। बेटा वैल्यू 1 इज समथिंग एल्स, वैल्यू 1 इज 24। 24 में तुम +1 कैसे करवा रहे हो अब्दुल मोइस? काउंट की बात हो रही है, समझ आई? काउंट की बात हो रही, काउंट नंबर ऑफ इंडेक्स फाइंड आउट करने ना। प्लस मतलब ऑपरेटर जहां लिखा हुआ है वो कौन से करेक्टर पे मौजूद है। सही है। ऑपरेटर इज इक्वल टू मिड एक्सप्रेशन काउंट +1, और कितने करेक्टर एक्सट्रैक्ट करने हैं, 1। यहाँ पे आपने 1 लिख दिया। मेरे पास 3 चीजें आ चुकी हैं, वैल्यू 1, वैल्यू 2, ऑपरेटर। मुझे डेटा टाइप्स बताओ, वैल्यू 1 की डेटा टाइप बताओ। सब बताएं वैल्यू 1 की डेटा टाइप। बहुत आला यार, बहुत आला, तालियां बजाओ सब मिलके प्लीज, इंटीजर वाले भाइयों के लिए। हद हो गई। लेफ्ट का फंक्शन, राइट का फंक्शन, मिड का फंक्शन रिटर्न्स अ स्ट्रिंग वैल्यू। बिल्कुल, क्योंकि हम लोगों ने ये एडिशन सब्ट्रैक्शन वो करवानी है, मैथमेटिकल ऑपरेशन करवाने हैं, तो मुझे इनको क्या करना पड़ेगा, स्ट्रिंग टू नम। तो मैंने कहा वैल्यू 1 के अंदर ही फिर से हम स्टोर कर देंगे, क्या चीज करने के बाद, स्ट्रिंग टू नम। स्ट्रिंग टू नम, str टू नम लिख दो, जो भी हो उसके अंदर आप लोगों के सिनेरियो में str टू नम ही कर देते हैं, एग्जैक्ट हो जाएगा। सर कैन वी यूज लेंथ का फंक्शन टू नो द लेंथ ऑफ अ वन डी अरे? नहीं, नहीं कर सकते यार, नहीं कर सकते। str टू नम इस तरीके से लिखते हैं। स्ट्रिंग टू नम किसको करना है, वैल्यू 1 को ही करना है जी, वो वापस से उसके अंदर जाके स्टोर हो जाएगी। सर ये मिड में काउंट +1 क्यों किया है? बेटा ये बताओ, प्लस की क्या नंबर ऑफ करेक्टर्स हैं, कौन से करेक्टर पे है, ये बताओ मोहम्मद कानित। इंडेक्स पोजीशन बताओ प्लस के साइन की। हमजा भी करेंगे, केस का फंक्शन भी इस्तेमाल करेंगे। थर्ड है ना? तो काउंट की वैल्यू क्या थी मोहम्मद, ये बताओ। ये 1 है, ये 2 है, उसमें +1 करोगे काउंट की वैल्यू के अंदर तो तुम्हारे पास ऑपरेटर की वैल्यू आ जाएगी। बस, चलो भाई आगे बढ़ते हैं। वैल्यू 1 इज इक्वल टू स्ट्रिंग टू नम। स्ट्रिंग टू नम करने के बाद आप लोगों ने क्या किया, वैल्यू 2 को भी करना है, यही सेम काम। स्ट्रिंग टू, सर आज एक ही सवाल करेंगे सिर्फ, यस सर, यस सर, व्हाई नॉट। ये भी खत्म हो जाए बहुत बड़ी बात है। अच्छा, स्ट्रिंग टू नम वैल्यू 2। सर लेकिन पहले वैल्यू 1 में ही स्ट्रिंग स्टोर किया देन नम। बिल्कुल मुतस्सिम, या इसको नाम चेंज कर दो ताकि तुम लोग के डिक्लेरेशन में सही हो, माय बैड सॉरी। num1 कर दो उसको, ये num1 कर दो ताकि इसकी डिक्लेरेशन सही से कर पाओ तुम लोग। और ये num2 कर दो, ठीक है? हाँ हाँ बेटा, 10 सेशन की बात हुई थी ना आप लोगों से, फात साहब। num1 इज इक्वल टू स्ट्रिंग टू नम वैल्यू 1, num2 इज इक्वल टू स्ट्रिंग टू नम वैल्यू 2। बात देखते हैं, अभी छोड़ दो, अभी छोड़, फोकस करो यहाँ पे। सर डिक्लेरेशन, सर डिक्लेयर हैज नो मार्क्स, बिल्कुल मार्क्स हैं, बिल्कुल है, व्हाई नॉट। num1 स्ट्रिंग टू नम वैल्यू 1, num2 इक्वल टू स्ट्रिंग टू नम वैल्यू 2, सब कर लिया। उसके बाद आप लोगों से हम लोगों ने क्या करना है यहाँ पे, अब एडिशन सब्ट्रैक्शन डिवीजन
कंडीशंस के मुताबिक करनी है। अगर प्लस होगा तो ऐड करेंगे, माइनस होगा ऑपरेटर के अंदर तो सब्ट्रैक्ट करेंगे। सही है, चलो जरा देखते हैं। सर अगर कोड गलत हो लेकिन पढ़ लो बानो साहब, पढ़ लो। केस बनाते हैं अब इसका। केस बनेगा, केस किसका बनेगा? ऑपरेटर का बनेगा। केस ऑफ ऑपरेटर, केस ऑफ ऑपरेटर। अब केस ऑफ ऑपरेटर बनाते हैं। अगर प्लस है, अगर प्लस है तो मुझे एक वेरिएबल बना लेते हैं यहाँ पे रिजल्ट के नाम से। रिजल्ट के अंदर स्टोर करना है। हाँ तो बेटा पूरी एमएस की अप्रोच नहीं है ना। अगर प्लस है तो रिजल्ट इज इक्वल्स टू वैल्यू 1 मतलब num1 प्लस num2। अगर माइनस है, केस डिस्चार्ज नहीं होगा बेटा हमजा, ऑपरेटर का केस बनाना है ना। अगर प्लस होगा तो एडिशन, अगर सब्ट्रैक्शन होगा तो सब्ट्रैक्शन। इफ से भी कर सकते हैं लेकिन फायदा नहीं, बहुत लंबा हो जाएगा। हाँ आंसर करना चाहो आंसर कर लो भाई तुम, नवीद साहब खुश रहो। रिजल्ट इज इक्वल्स टू num1 माइनस num2। और अगर मल्टीप्लिकेशन का साइन होता तो रिजल्ट इज इक्वल्स टू num1 मल्टीप्लाई बाय num2। लीनियर सर्चिंग कहाँ से आ गई हमजा? क्या हो गया, क्या कर रहे हो तुम आजकल भाई? और अगर डिवीजन हो तो डिवीजन का किस तरीके से है जरा देखते हैं। बैक है, फॉरवर्ड है? फॉरवर्ड है, फॉरवर्ड स्लैश बनाते हैं। अगर फॉरवर्ड स्लैश हो तो मतलब डिवीजन। नहीं उबैद बेटा ऐसे थोड़ी काम करता है। ऑपरेटर किस डाटा टाइप की होती है? ये तो किसी डाटा टाइप की नहीं होती ना, ये तो सिंबल्स है अदरवाइज। रिजल्ट num1 डिवाइडेड बाय num2। डिवीजन के अंदर हमेशा हम लोग जितनी भी मैथमेटिकल कैलकुलेशन है उसमें रियल डिक्लेरेशन होगी। num2, ये हो गया जी आपका केस तैयार। एंड केस किया आपने, बिल्कुल यू कैन यूज इफ, लेकिन इफ विल नॉट बी अ गुड अप्रोच क्योंकि बहुत सारी इफ की कंडीशन बन जाएंगी। सर ये ऑपरेटर कहाँ से आया है? हैं? ये रहा ना बेटा, ऑपरेटर को एक्सट्रैक्ट किया था ना अब्दुल्ला मुजफ्फर साहब। यार तुम लोग क्या कर रहे हो यार, क्यों क्यों जुल्म करते हो मुझ पे? 7-8 मार्क का क्वेश्चन है। मैं देख नहीं रहा था, सॉरी। वाह जी वाह। एंड केस कर दिया, एडिशन हो गई, बस रिटर्न आउटपुट कर दो इसको। आउटपुट रिजल्ट एंड प्रोसीजर। चलो जी, व्हाट इज द डेटा टाइप? नहीं होती कोई डेटा टाइप बेटा, ऑपरेटर की सिंबल है। अच्छा जी, ये आसान अप्रोच थी जैफा। आसान अप्रोच मतलब कॉम्प्लिकेटेड नहीं थी, ये आप लोग कर सकते थे अगर सोचते तो। ये कैसे आएगा दिमाग में? देखो कैसे आएगा दिमाग में। तुम्हें ये चीज पूरी एग्जैक्ट सेम टू सेम चीज मैंने बताई हुई है सेशन 6 के अंदर। एग्जैक्ट सेम टू सेम हम ये कर चुके हैं सेशन 6 के अंदर। अगर वो सही से पढ़ा होता तो लॉजिक यहाँ पे बिल्ड कर पाते। जब तुमने एक्सट्रैक्शन कर ली, तुम्हें पता है कि ये राइट लेफ्ट के फंक्शंस कैसे बनाते हैं। तुम लोगों को ये सेशन 6 के अंदर ये भी चीज डिस्कस की है कि माइनस करना है टोटल लेंथ में से, बेसिक तरीन चीजें। और अगर ये विजुअलाइजेशन करते तो क्यों नहीं आता दिमाग में? इन डेटा टाइप की कन्वर्जेंस तुम लोग को नहीं पता? क्या केस ऑफ का क्वेश्चन तुम लोग को नहीं आता कैलकुलेटर बनाना? क्या मुश्किल है इसके अंदर? प्लेयर हुआ रुकैया, कोई इशू? ड्राई रन कर दूं? इसमें ड्राई रन क्या करना है यार? चलो चलो देखो भाई, ड्राई रन देख लो भाई। 24 2 4 5
माइनस 1254। चलो अब सही है। चलो भाई देख लो भाई, बिल्कुल कोड खत्म, दैट्स इट। सर कैन यू रिपीट व्हाट यू सेड अबाउट डिक्लेरेशन और ऑपरेटर? ऑपरेटर्स की डिक्लेरेशन नहीं होती कुछ भी भाई, ऑपरेटर की डिक्लेरेशन नहीं होती, इसकी डिक्लेरेशन होगी। मिड के क्या चीज रिटर्न करता है? स्ट्रिंग रिटर्न करता है, तो स्ट्रिंग। चलो जी, अगर इस चीज को करना है तो हम क्या करेंगे? अगर हम लोग वाइल की लूप की बात करें तो ये 4 पे कंडीशन फॉल्स हो जाएंगी, 2 पे कंडीशन फॉल्स हो जाएगी, 4 पे कंडीशन फॉल्स हो जाएगी, 5 पे कंडीशन फॉल्स हो जाएगी। जैसे ही नेगेटिव का साइन आएगा तो वो कहेगा कि भाई इनमें से कोई एक कंडीशन ट्रू हो जाएगी, फॉल्स होगी। जैसी फॉल्स होगी हम बाहर निकल जाएंगे, काउंट की वैल्यू आ जाएगी 4। सही है। जब काउंट की वैल्यू 4 आ चुकी है मेरे पास, अब मैं आया नीचे। मैं इस चीज को अपने पास नीचे ले आता हूँ जरा। अरे भाई, हाँ, अब इसको देखते हैं। इस चीज को हम नीचे लिया है। अब यहाँ पे देखो भाई, आपके पास काउंटिंग आ चुकी है 4 to 4 5 की, विच इज 4। अब उसके बाद आपने कहा वैल्यू 1, आपने 4 to 4 5 को एक्सट्रैक्ट करना है, आपने 1 to 5 4 को एक्सट्रैक्ट करना है, नेगेटिव के साइन को एक्सट्रैक्ट करना है, और इसको सब्ट्रैक्शन करवानी है, या जो भी ऑपरेटर होगा वो करवाना है। सही है। तो आपने वैल्यू 1 4 to 4 5 को अभी काउंटिंग की थी, तो वो आपने 4 को एक्सट्रैक्ट कर लिया। यहाँ से काउंट की वैल्यू बस 4, तो 4 to 4 5 वैल्यू 1 के अंदर आ चुका है। ये स्ट्रिंग फॉर्मेट में आया है अभी। और सेकंड काउंट मतलब आपने अब 12 1 2 5 4 की काउंटिंग निकालनी है। आपको नहीं पता कि कितनी काउंटिंग है इसकी। सही है। तो इसकी काउंटिंग निकालने के लिए हमें पता था कि भाई टोटल में से अगर हम 4 को माइनस कर लें, मतलब काउंट को माइनस कर लें, या काउंट के अंदर +1 करके फिर टोटल में से माइनस कर लें, तो मेरे पास 1 2 5 4 की विच इज 4 ये भी आ जाएगी। तो सेकंड काउंट आ गया मेरे पास 4। मतलब लेंथ ऑफ एक्सप्रेशन विच वॉज 1 2 3 4 5 6 7 8 9। तो ये 9 थी, 9 में से -4 करो 5 आ जाएगा, 5 में से -1 करो 4 आ जाएगा। सेकंड काउंट आ चुका है 4। फिर वैल्यू 2 को राइट के फंक्शन से इस्तेमाल करके मैंने 1 2 5 4 को स्ट्रिंग फॉर्मेट के अंदर एक्सट्रैक्ट कर लिया। जब ये एक्सट्रैक्ट हो गया मेरे पास, तो मेरे पास अब मुझे दो नंबर्स आ चुके हैं मेरे पास स्ट्रिंग फॉर्मेट में। अब मुझे ऑपरेटर को एक्सट्रैक्ट करना है। अगर मैं कहूँ कि ये 4 कैरेक्टर्स है, ये 1 2 3 4, ये काउंट की वैल्यू बस 4, तो ये 4 कैरेक्टर्स इंडेक्स आ गया। अब मुझे ऑपरेटर का इंडेक्स चाहिए, तो +1 कर दूंगा। तो ऑपरेटर का मिड एक्सप्रेशन काउंट +1 जो स्टार्टिंग कैरेक्टर है, और उनमें से सिर्फ एक ही कैरेक्टर चाहिए। तो मेरे पास अभी ऑपरेटर के अंदर क्या आ चुका है? नेगेटिव का साइन इन स्ट्रिंग फॉर्मेट। सही है। क्योंकि मुझे एडिशन परफॉर्म करनी थी या सब्ट्रैक्शन मैथमेटिकल ऑपरेशंस परफॉर्म करने थे, इस वजह से मुझे इसको कन्वर्ट करना पड़ेगा। किस चीज में कन्वर्ट करना पड़ेगा? स्ट्रिंग टू नंबर्स के अंदर, ताकि मैं इसको एडिशन या मैथमेटिकल ऑपरेशंस को परफॉर्म कर सकूं। क्योंकि स्ट्रिंग के अंदर एडिशन और डिवीजन ये सब चीजें नहीं हो रही होती हैं। सही है। तो हम नीचे हमने नंबर 1 को एक्सट्रैक्ट किया। अब ये 4 to 4 5 बन चुका है, एक नंबर बन चुका है। और ये 1 2 5 4 बन चुका है, विच इज अ नंबर। अब मैं इधर आया नीचे, मैंने कहा केस ऑफ ऑपरेटर। केस ऑफ ऑपरेटर मतलब कि भाई ऑपरेटर को चेक करो, जो भी ऑपरेटर की वैल्यू है उसमें अगर प्लस है, अगर प्लस है तो रिजल्ट इज इक्वल टू num1 प्लस num2, प्लस एडिशन होगी। अगर सब्ट्रैक्शन है, हमारे यहाँ पे आके कंडीशन ट्रू हो जाएगी, क्योंकि सब्ट्रैक्शन था ऑपरेटर के अंदर, तो रिजल्ट इज इक्वल टू num1 विच इज 4 to 4 5 माइनस num2 विच इज 1 to 5 4। जो भी आंसर आएगा वो रिजल्ट के अंदर स्टोर हो जाएगा, और उसको हम लोगों ने आउटपुट करवा दिया यहाँ पे। दैट्स इट। कोई मसला नहीं नवीद, नहीं कर सकते बेटा, स्ट्रिंग में नहीं कर सकते। प्रॉपर लिखना पड़ेगा num1 माइनस। सर आप इतना अच्छा क्यों पढ़ाते हैं यार, शर्म शर्मो आ जाएगी भाई, ऐसे मत बोला करो। चलो, ये हो गया जी एक तरीका। अब दूसरा तरीका देखते हैं। अब बहुत बच्चों वाला तरीका देखते हैं। अब सर मेरा क्वेश्चन पढ़ लें। पढ़ता हूँ सर। मैं फिर रिगार्डिंग द प्रोटोकॉल एंड हाउ टू सद्दाम वीडियो बना रहा हूँ मैं इसके ऊपर, इंशाअल्लाह अल्लाह ने चाहा तो। सर लास्ट डे में क्या करें? सो जाना बेटा। सर आज क्लास है किस चीज़ की बेटा? वेयर इज एब्स्ट्रैक्शन वीडियो। बस जिंदा मत रहने देना अली जैन तुम मुझे ना, बिल्कुल भी। जिंदगी तो है ही नहीं ना मेरी अपनी कोई। हद हो गई। हाँ हाँ कर रहा हूँ बेटा, काम चल रहा है उस पर। अच्छा अब देखो भाई सब यहाँ पे, अब एक आसान तरीका बता रहा हूँ।
ये सब करने की जरूरत ही नहीं थी। ये अप्रोच वो थी जो आपके दिमाग में होनी चाहिए थी। इसके अलावा एक और अप्रोच देखते हैं। या मार्क्सिंग से समझा दूं ताकि जल्दी हो जाए थोड़ा, क्या ख्याल है? मार्क्सिंग से समझा देता हूँ तुम लोगों को। हाँ, अच्छा अब देखो, अब इस अप्रोच को समझने की कोशिश करते हैं, और बहुत मजेदार इनकी वो है, इनका तरीका करवा देंगे हम ना। चलो, उन्होंने क्या किया है, उन्होंने एक फंक्शन इस्तेमाल किया विच इज इजनम का फंक्शन। सबको याद है इजनम का फंक्शन? स्टार्टिंग की क्लासेस में हमने इसको डिस्कस किया था, बेसिक क्लासेस के अंदर। इजनम का फंक्शन सबको याद है? इजनम का फंक्शन क्या करता है, नंबर डिजिट्स को चेक कर रहा होता है, क्योंकि ये नंबर जो आपने नंबर एक्सट्रैक्ट किया है, क्या वो नंबर है, या वो एक उस पर्टिकुलर स्ट्रिंग के अंदर क्या वो नंबर है या कोई और चीज है। सही, अगर कोई और चीज होती है, नंबर नहीं होता, तो वो क्या रिटर्न कर देता है, फॉल्स। ऐसे ही है, ऐसे ही है, ऐसे नो। अगर इस नम के अंदर कोई नंबर के अलावा कोई चीज चली जाए, अगर मैं बोलता हूं तुम लोगों से इस नम स्ट्रिंग में प्लस, क्या चीज रिटर्न करेगा, फॉल्स। क्या ये फॉल्स रिटर्न करेगा? बेहतरीन। और अगर मैं बोलता हूं इज नम टू, क्या ये ट्रू रिटर्न करेगा? बेहतरीन। इस चीज को इस्तेमाल कर सकते हैं हम लोग। इन्होंने क्या किया, इन्होंने एक फॉर का लूप लगाया। इस चीज को इग्नोर करो तो कोई मसला नहीं है। अगर तुम लोग डायरेक्ट इस्तेमाल करना चाहो डायरेक्ट इस्तेमाल कर सकते हो, कॉन्स्टेंट्स बना के करना चाहो कॉन्स्टेंट बना के कर सकते हो, आपकी अपनी मर्जी। मैं नहीं करता, मैं इतनी लंबी नहीं करता इसमें, मैं डायरेक्ट इस्तेमाल करता हूँ। फॉर इंडेक्स इज इक्वल टू, बेटा फॉल्स हो जाएगा नवीद, ये बिल्कुल। अगर इज नम टू ए, ये फॉल्स हो जाएगा, लेकिन एक एक करेक्टर करना है ना एक्सट्रैक्ट। तो फॉर इंडेक्स इज इक्वल टू 1 टू लेंथ ऑफ इन स्ट्रिंग, मतलब लेंथ ऑफ एक्सप्रेशन, हर एक एक पूरे लेंथ को आपने चेक किया, और उसके अंदर क्या करने को कह रहा है ये। अब वो बोल रहा है दिस चार एक्सट्रैक्शन की मिड मिड एक्सप्रेशन इंडेक्स कॉमा 1। सही है। अब उसके बाद उसने इज नम के साथ चेक किया, इफ इज नम दिस चार, इफ इज नम दिस चार इज इक्वल टू फॉल्स। इसका मतलब क्या है, सोचो उसके बारे में, इसका मतलब क्या है। इफ इज नम दिस चार इज इक्वल टू फॉल्स, इसका मतलब ये कि अगर ऑपरेटर मिल गया, क्या इसका मतलब यही है कि अगर ऑपरेटर मिल गया तो, ऐसे ही है। अगर ऑपरेटर मिल गया तो क्या करना है आपने, ऐसे ही है भाई, कोई मसला? सब जाग जाओ जरा। बड़ा प्रेफर ये मेथड बिल्कुल, लेकिन इस चीज को भी समझ लो ना। देखो होगा क्या, एग्जाम्पल देखते हैं। मैंने कहा 24 + 84, सही है जी। 24 + 84, इंडेक्स की वैल्यू वॉज 1, लेंथ ऑफ एक्सप्रेशन तक चलेगा 2 2 4 5, 5 तक चलेगा। अच्छा, अब उसके बाद हम यहाँ आए दिस चार, दिस चार मिड, यहाँ से दिस चार के अंदर सबसे पहला करेक्टर कौन सा आएगा, पहला करेक्टर कौन सा आएगा? कर रहा हूँ, रुकिए वही रिपीट ही कर रहा हूँ, पहला करेक्टर 2 आएगा। दिस चार के अंदर पहला करेक्टर 2 आ गया। सही है। बेटा इजनम जो होता है वो स्ट्रिंग वैल्यू लेता है, शयान भूल गए क्या? इजनम एक स्ट्रिंग वैल्यू लेता है, उस स्ट्रिंग वैल्यू के अंदर नंबर होता है, उस चीज को चेक करता है कि वो जो स्ट्रिंग वैल्यू उसके अंदर नंबर है या नहीं है। क्लियर है शयान? शयान साहब क्लियर है? अच्छा, चलो आगे बढ़ते हैं। सबसे पहला नंबर मैंने देखा तो मेरे पास 2 एक्सट्रैक्ट हुआ, मैंने कहा इज नम 2, क्या ये फॉल्स रिटर्न करेगा या ट्रू रिटर्न करेगा? ये ट्रू रिटर्न करेगा। ये कंडीशन नहीं ट्रू होगी आपकी, ये कंडीशन फॉल्स है आपकी। जब ये कंडीशन फॉल्स हो गई तो हम ये तीन काम नहीं करेंगे, हम वापस ऊपर जाएंगे। हम वापस ऊपर जाएंगे, इंडेक्स की वैल्यू क्या हो गई, अब 2 हो गई है, 5 तक चलेगा। सही है, अब 2 हो चुकी है। अब उसके बाद क्या कह रहा है भाई, दिस चार इज इक्वल्स टू, अब क्या चीज आई है भाई, इंडेक्स की वैल्यू 2 थी, अब कौन सा करेक्टर एक्सट्रैक्ट हो जाएगा? अब कौन सा करेक्टर एक्सट्रैक्ट हो जाएगा? रुकाइए, जवाब चाहिए मुझे तुम्हारा, जल्दी 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 जल्दी, तेज तेज काम। 4 आ गया, दिस चार के अंदर 4 स्ट्रिंग फॉर्मेट में आ गया। इफ दिस नम 4 इन स्ट्रिंग, क्या ये कंडीशन क्या रिटर्न करेगा, ट्रू रिटर्न करेगा फॉल्स रिटर्न करेगा?
नहीं कर सकते शान, स्ट्रिंग वैल्यू ही पैरामीटर होता है इस नम का। रुकैया अभी तक कोई इशू, पहले बता दो ताकि मैं रिपीट कर सकूं। इस नम 4 है ना, इस नम 4 क्या रिटर्न करेगा? ये ट्रू रिटर्न करेगा। क्यों ट्रू रिटर्न करेगा? इजनम की लॉजिक याद है? पहले ये बताओ रुकैया, इजनम की लॉजिक याद है? ये चीज समझाऊं, इजनम को समझाऊं। इजनम में मसला आ रहा है ना। चलो, इजनम एक ऐसा बिल्ट इन फंक्शन है जिसको हम लोग डिस्कस कर चुके हैं पासवर्ड वैलिडेशन के अंदर, अगर याद हो तो। सही है। इजनम एक ऐसा बिल्ट इन फंक्शन है जो कि स्ट्रिंग पैरामीटर लेता है, स्ट्रिंग पैरामीटर लेता है, और उस स्ट्रिंग के अंदर नंबर्स अगर हो, उस स्ट्रिंग के अंदर अगर नंबर्स हो 1 2 3, तो वो उसको ट्रू रिटर्न करता है, वो बताता है कि हाँ ये नंबर्स हैं। और अगर इसके अंदर कोई स्ट्रिंग के अंदर कोई टेक्स्ट हो, नंबर्स के अलावा कोई भी चीज हो, प्लस माइनस 1 2 इस तरीके से लिखा हुआ, तो ये अगर इस नंबर के अंदर पास किया जाए तो क्या रिटर्न करेगा? फॉल्स। वो बोलेगा नहीं भाई ये सारे नंबर्स नहीं है। आप क्लियर हो रुकइए ये? अगर बोलता हूँ इज नम 4 तो क्या रिटर्न करेगा? इज नम 4 बोलते हैं तो क्या रिटर्न करेगा? ट्रू रिटर्न करेगा। बेहतरीन। तो क्या ये कंडीशन फॉल्स हो गई? इज नम ट्रू इज इक्वल टू फॉल्स, ट्रू तो फॉल्स के बराबर नहीं होता, कंडीशन फॉल्स हो गई, यस या नो रुकैया? बेहतरीन, कंडीशन फॉल्स हो गई, तो हम लोग ये 3 काम नहीं करेंगे, हम वापस ऊपर चले जाएंगे। इंडेक्स की वैल्यू इज नाउ 3, इंडेक्स की वैल्यू इज नाउ 3। अब क्या चीज एक्सट्रैक्ट हुई है ये बताओ सब। अब क्या चीज एक्सट्रैक्ट हुई है? 2 हो गया, 4 हो गया, अब क्या चीज एक्सट्रैक्ट हो रही है? रयान फिर से जवाब दो। ऑपरेटर विच इज प्लस का साइन, तो दिस नम यहाँ पे आ गया प्लस का साइन, प्लस का साइन। अच्छा अब मुझे बताओ, क्या ये कंडीशन इज नम प्लस क्या चीज रिटर्न करेगा? क्या चीज रिटर्न करेगा? क्या ये फॉल्स रिटर्न कर रहा है अब? बिल्कुल, यह फॉल्स रिटर्न करेगा। जब ये फॉल्स इज इक्वल टू फॉल्स, कंडीशन ट्रू हो गई। फॉल्स इज इक्वल टू फॉल्स, कंडीशन ट्रू हो गई। अब हम पार वन मतलब वैल्यू वन की बात हो रही है, पार वन मतलब वैल्यू वन, पार टू मतलब ऑपरेटर, पार थ्री मतलब वैल्यू थ्री। सही है। पार वन की बात हो रही है, उसने कहा लेफ्ट एक्सप्रेशन इंडेक्स -1। इंडेक्स -1 क्यों कर रहा है भाई? इंडेक्स की वैल्यू जो है वो अभी ऑपरेटर पे मौजूद है, ऐसे ही है, 3 है। तो इंडेक्स -1 मतलब उससे पहले के जितने कैरेक्टर्स थे, तो इंडेक्स -1 मतलब 3 - 1 विच इज 2। सर पर पैरामीटर की शॉर्ट फॉर्म है, पता नहीं, मुझे फर्क नहीं पड़ता उससे किस किस चीज की शॉर्ट फॉर्म है। सही है। चलो अभी तक हमने क्या किया? इंडेक्स -1 क्यों किया? क्योंकि इंडेक्स जो है भी ऑपरेटर पे मौजूद था, तो उसमें से -1 करके उससे पहले की वैल्यूज आ गई मेरे पास 2। सही है जी। तो मैंने अभी 24 एक्सट्रैक्ट कर लिया है, ये 24 आ चुका है। मैंने अभी समझाया, पार्ट 3 नहीं समझाया ना अभी, समझा रहा हूँ, टेंशन मत लो। अब पार्ट 2 की बात करते हैं। पार्ट टू मतलब ऑपरेटर की बात हो रही है, ऐसे ही है। तो उसके अंदर अभी जो आपने दिस 4 को एक्सट्रैक्ट किया है, तो उसको डायरेक्टली आपने यहाँ पे स्टोर कर दिया। कोई मसला किसी को यहाँ पे? पार्ट 2 के अंदर किसी को कोई इशू? पार्ट 2 में आपने क्या किया है? सिर्फ डायरेक्टली जो अभी करेक्टर को एक्सट्रैक्ट किया था विच वॉज प्लस, तो पार्ट 2 के अंदर प्लस का साइन आ गया। अब पार्ट 3 की बात करते हैं। सही है। पार्ट 3 में क्या हो रहा है? एक्सप्रेशन, लेंथ ऑफ एक्सप्रेशन माइनस इंडेक्स। हम लोग क्या कर रहे थे? काउंट +1 करके फिर सब्ट्रैक्ट कर रहे थे। यहाँ पे वो क्या कर रहे हैं? टोटल लेंथ में से डायरेक्टली इंडेक्स की वैल्यू को सब्ट्रैक्ट कर दो। क्यों? टोटल लेंथ में से डायरेक्टली इंडेक्स की वैल्यू क्यों? क्योंकि उसके अंदर, इंडेक्स के अंदर हम लोग अभी ऑपरेटर पे खड़े हैं, ऑपरेटर को भी इंक्लूड कर रहा है इंडेक्स। तो टोटल लेंथ में से अगर मैं इंडेक्स तक की वैल्यू को सब्ट्रैक्ट करता हूँ, तो मेरे पास 84 की लेंथ आ जाएगी। कोई मसला इसमें? अभी मेरा यहाँ तक की वैल्यू मुझे पता है विच इज 3, टोटल में से सब्ट्रैक्ट करूंगा, मुझे इंडेक्स ऑपरेटर तक की वैल्यू पता है विच इज 3। टोटल में से लेंथ ऑफ एक्सप्रेशन वाज 5, 5 - 3, आंसर क्या आएगा? 2 आएगा। तो राइट कॉमा 2, तो जब कॉमा 2 करेंगे तो मेरे पास क्या वैल्यू आ गई? 84 आ गई। कोई इशू यहाँ तक किसी को? कोई इशू भाई? जवाब दे दो। 84 आ गई। बेहतरीन। अब वही सेम काम करना है जो मैंने किया था ऊपर ऊपर वाले क्वेश्चंस में। वैल्यू वन को स्ट्रिंग टू नम, वैल्यू टू को स्ट्रिंग टू नम, केस बनाया, यहाँ पे अगर प्लस लिखना चाहो प्लस लिखो, सब चीजें करो, एंड केस और आउटपुट रिजल्ट। जी रेहान साहब हुक्म करिए, क्या इशू है आपको?
पार्ट 3 बताओ इंडेक्स की वैल्यू क्या है अभी रयान, इंडेक्स की वैल्यू बताओ। जब हम इफ की कंडीशन के अंदर गए हैं तो इंडेक्स की वैल्यू क्या है? तो गायब क्यों चल रहे हो बेटा, ये लिखी हुई है ना 3। कंडीशन कब ट्रू होगी? 2 पे तो नहीं ट्रू होगी, 4 पे भी ट्रू नहीं होगी। प्लस पे आके जैसी ऑपरेटर आएगा विच इज 3, 1 2 3, ऑपरेटर जैसी आएगा, ऑपरेटर की इंडेक्स पोजीशन 3 है। कोई मसला रहा है इसमें? हाँ, तो अगर मुझे ये 3 की वैल्यू यहाँ तक के कैरेक्टर्स पता है तो टोटल में से सब्ट्रैक्ट नहीं कर सकता मैं? टोटल में से इंडेक्स तक, इसको मैं अगर नाम दे दूं इंडेक्स, 3 नहीं बोल रहा, अगर मैं इसको नाम दे रहा हूँ इंडेक्स, बस ये चीज की है, टोटल लेंथ में से इंडेक्स की वैल्यू को सब्ट्रैक्ट कर दिया तो मेरे पास जो सेकंड वैल्यू थी उसकी नंबर ऑफ लेंथ आ गई। बाकी वही सेम चीज की है जो हमने ऊपर की थी, आउटपुट रिजल्ट कर दिया। सही है, बस 2 मिनट और दे दो मुझे, बाकी फिर आप लोगों को मैं जाने दूंगा। अच्छा, ये सवाल है बहुत ही बच्चों वाला सवाल है, मतलब बच्चों वाला तो नहीं है, अगर दिमाग सही से इस्तेमाल कर लो तो। नहीं रुकैया, जिसको मैंने काउंट कहा था, काउंट जो ऊपर हमने वाइल के लूप में काउंटिंग की है वो डिफरेंट है। वो काउंटिंग है किस चीज की? वो सिर्फ और सिर्फ 24 तक की काउंटिंग है, जो फर्स्ट 2 कैरेक्टर्स की काउंटिंग थी। इस वजह से मुझे +1 करना पड़ रहा था इस सिनेरियो में। सही है, चलो अब ये सवाल को जरा देखते हैं। Calculate is changed to a function that returns the value of the evaluated expression. Write the header of the function. चलो भाई जल्दी से कर लेते हैं इसको। ये तो इसमें तो मुझे नहीं लगता किसी को इशू होगा। अलीजैन कोई इशू तो नहीं है तुम्हें इसमें? फंक्शन आमना कोई इशू इसके अंदर? आंसर इज इक्वल टू आंसर मल्टीप्लाई 2 5 होगा ना? आंसर इज इक्वल टू 1, आंसर 2 इज इक्वल टू 5, प्रिंट आंसर मल्टीप्लाई बाय आंसर 2, व्हाट विल बी आंसर? बेटा वेरिएबल के अंदर स्टोर करोगे फिर करोगे। फंक्शन कैलकुलेट और उसके अंदर क्या थी? एक्सप्रेशन था, कॉलन स्ट्रिंग था, रिटर्न रियल। रियल क्यों? क्योंकि डिवीजन भी है इसके अंदर। दैट्स इट। अली वसीम बेहतरीन। 1 मिनट रुको अलीजैन, पढ़ते हैं अभी, ये पहले इस पे फोकस कर लें। अच्छा अब सर इस सवाल पे फोकस करो, सर फंक्शन क्यों? अरे भाई उबैद क्या हो गया है? कैलकुलेट इज चेंज टू अ फंक्शन, पार्ट बी है ये, पार्ट 2 है इसका। अगर उसको हम फंक्शन में चेंज कर दें तो उसका हेडर क्या होगा, ये पूछ रहा है। ये चीज समझ आई उबैद? तुम दूसरों को सलाम देने से अपनी पढ़ाई पे फोकस करो ना, तो ये मसला ना हो। अच्छा उबैद कौन सा वाला है? 1 मिनट 1 मिनट 1 मिनट 1 मिनट भाई, कौन सा वाला है उबैद? उबैद कौन सा वाला है भाई? उबैद और रहमान तारिक साहब, हद हो गई, दो दो लेके बैठे हो। चलो 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 चलो, कहने दो कहने दो, कहते तो सब है। अच्छा देखो, अब वो कह रहे चलो सवाल देखो सवाल देखो सवाल देखो। A string representing an arithmetic expression, अब सुनो गौर से सुनो। A string representing an arithmetic expression could be incorrect, could be in the correct format, मतलब फॉर्मेट सही होगा उसका, बट बी इम्पॉसिबल टू इवेल्युएट। ऐसी कोई स्ट्रिंग के बारे में सोचो जो कि फॉर्मेट सही हो, सब चीजें सही हो, लेकिन वो पॉसिबल ही नहीं हो उसको सॉल्व करना। बेहतरीन आमना, कोई ऐसी स्ट्रिंग बताओ, सोचो उसके बारे में। कोई ऐसी डिवीजन या कोई ऐसी मल्टीप्लिकेशन हो जो कि पॉसिबल ही नहीं है दुनिया के अंदर करना। मल्टीप्लिकेशन तो कर सकते हैं, डिवीजन बाय 0 इज नॉट पॉसिबल। बिल्कुल, तो मैंने यहाँ पे कोई एक रैंडम बना लो, 23/0। एक्सप्लेनेशन दे दो कि इन्फिनिटी, जो लिखना चाहो लिख सकते हो इसमें, मैं मार्क्सिम लिख देता हूँ आप लोगों के लिए कि इन्फिनिटी 0/783 आंसर आ जाता है बेटा, सदरन 0 आ जाएगा, लेकिन डिनोमिनेटर में नहीं आ सकता 0।
कुछ भी लिख सकते हो, मैं मार्क्सिंग लिख देता हूँ आप लोगों को ताकि एग्जैक्ट हो जाए। द रिजल्ट इज इन्फिनिटी, इसको एक्सप्लेन कर देना कि रन टाइम एरर आ जाएगा, जो लिखना चाहो। द रिजल्ट इज इन्फिनिटी, undefined cannot be represented, the program will crash. The result is infinity and is undefined. सर इन 4 दिनों में दिमाग कैसे तेज करें? छोड़ दो बेटा, पढ़ना छोड़ दो। Can and is and cannot be and is undefined. सर बादाम, हॉर्लिक्स, माइलो पियो माइलो। is undefined। अली वसीम 1 मिनट देना मुझे। The result is infinity and is undefined, the program will crash। अली जैन से दोस्ती कर लो, दिमाग बहुत तेज हो जाएगा, या तो फट जाएगा या तो तेज हो जाएगा। and is undefined and the program will crash। किसी को नंबर चाहिए अली जैन का तो मुझे बता देना, फुल डीएम में सब तंग कर सकते हैं, इजाजत है मेरी तरफ से। The result is infinity and is undefined, the program will crash। सर अली जैन को मेरे सलाम कह दें, उबैद सलाम कह रहा है भैया आपका बहुत ज्यादा। चलो जी सर मेरा नंबर लीक कर दें, कर दूं कंफर्म? देख लो कॉलें आएंगी, चलो अब देखो तुम्हें तंग करते हैं भाई। यूट्यूब वाले भाइयों, आप लोगों को अली जैन का नंबर बता रहा हूँ, सबने कॉलें करनी है इस पर। नहीं तो यूट्यूब वालों के पास नहीं है ना। नहीं नहीं अली जैन, मैं अपना एग्जैक्ट नंबर बताऊंगा बेटा, रुको तुम बेटा। नहीं नहीं मैं बताता हूँ, सलाम कहना सबने इसको भाई, सबने कॉल करनी है, मैं बता रहा हूँ। जितने व्यूज उतनी कॉलेज आएंगी, सही है? जितने व्यूज उतनी कॉलेज, मैं सबको नंबर बता रहा हूँ, 1 मिनट रुकिएगा। अच्छा जी नोट डाउन कीजिए, खुद खाए इस लड़के ने। 0315, सब नोट डाउन करिए इसको, स्क्रीन पर लिख दूं? अच्छा 0315, तहजीब के दायरे में रहते हुए सलाम करना है सबने बस, उससे ज्यादा नहीं। और क्या है भाई? 0315 435 7979। सही है जी, ये नंबर है, सब सलाम कर देगा इसको भाई। चलो बहुत शौक है इसका। ठीक है जी, ये था आज का काम आप लोगों का। इंशाल्लाह अब आप लोगों से मिलते हैं अगले सेशन में। लेट मी स्टॉप द रिकॉर्डिंग फर्स्ट और फिर आप लोगों की क्वेरीज।